देखिएगा बहुत ध्यान से गाइस कि क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। आपके सिलेबस में आपको लिख दिया है यहाँ पे पार्ट 1 है, और जो आपका पार्ट 1 है उसमें लिख दिया है इन्होंने ऑडिट। ओके, और ऑडिट के साथ में इन्होंने यहाँ लिख दिया है अंतिम खाता। अंतिम खाता मतलब फाइनल अकाउंट। तो ऑडिट और अंतिम खाता, देखो सिलेबस बहुत ज्यादा मिसमैचिंग है। मतलब अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँ ये सिलेबस हर कुछ ही दे दिया है इन्होंने। जो सीक्वेंस रखनी चाहिए थी, जो पैटर्न रखना चाहिए था वो नहीं रखा, हर कुछ रख दिया है। अकाउंटेंसी रखनी थी तो नीचे डाल देते, वापस ऊपर देने का क्या लॉजिक था। फाइनल अकाउंट सबसे पहले लिख दिया, जबकि पहले फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ी जाती। सबसे पहले अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल पढ़े जाएंगे, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक ये पढ़े जाएंगे, डबल एंट्री पढ़ेंगे, आधारभूत सिद्धांत पढ़ेंगे, तब जाके हम फाइनल अकाउंट पे आने वाले हैं। बट चलो ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि अपने को ऑडिट पढ़नी है। ऑडिट ग्रेजुएशन लेवल की जो ऑडिट होती है वो पूरी ही पढ़नी है। देन उसके बाद में अकाउंटेंसी के लेखांकन के जो आधारभूत सिद्धांत है वो पढ़ने हैं। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक ये सब पढ़नी है। देन डेप्रिसिएशन पढ़ना है, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना है, आपको बीआरएस चैप्टर पढ़ना है। तो बीआरएस डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और वित्तीय नियमों की सामान्य जानकारी आपको पढ़नी है। जनरल फाइनेंशियल रूल जो है वो आप लोगों को यहाँ पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आरटीजीएस आपको पढ़ना है। ई बैंकिंग, बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का उपयोग क्या है ये भी आपको पढ़ना है। अब आप वेटेज देख लीजिए, ऑडिट फाइनल अकाउंट का यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, लेखांकन अकाउंटिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, डबल एंट्री सिस्टम, बीआरएस, फाइनेंशियल, जीएफ&आर के जो क्वेश्चन है वो 15 आएंगे, आरटीजीएस वाला जो पोर्शन है वो आपका 10 नंबर का है। और एडवांस अकाउंटिंग जो इन्होंने दे दिया है यहाँ पे, वो एडवांस अकाउंटिंग आप ध्यान से देखिएगा। एडवांस अकाउंटिंग जो आपका यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग वाला पार्ट है, वो एडवांस अकाउंटिंग भी यहाँ पे कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का आपका एडवांस अकाउंटिंग वाला पार्ट हो जाता है। तो अकाउंटेंसी का रोल एक अच्छा खासा है, ऐसा आप कह सकते हो। एडवांस अकाउंटिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे। टैक्सेशन और मैथमेटिक्स दोनों मिला के आपके जो क्वेश्चन है वो 10 आने वाले हैं। और सूचना सहायकी, प्रौद्योगिकी जो अवधारणाएं हैं उसके 15 क्वेश्चन, यूपी का जो जीके है उसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आरपीएससी अड्डा स्पेसिफिक जो है वो प्रिपरेशन कराता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आप आरपीएससी अड्डा को जानते होंगे, और हमारी एक्सपर्टीज कॉमर्स में ही है। जो हमारी 15 सीए, सीएस, पीएचडी होल्डर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जो क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं वो भी सब कॉमर्स की ही है। तो हम आपको पूरा जो सिलेबस है वो तो नहीं करवाएंगे, आपका ये वाला जो पोर्शन है उसकी तैयारी हम लोग आपको करवाने वाले हैं। तो हम आपको कितने मार्क्स की तैयारी करवाएंगे मैं आपको बता देता हूं। हम आपको जो प्रिपरेशन करवाएंगे वो 10, 20, 30, 40 और 50 और 60। तो यहां तक 60 मार्क्स की प्रिपरेशन हम आपको करवाने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखना। अंक गणित लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो अंक गणित में भी जो बेसिक बेसिक अंक गणित होती है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो डाल देंगे, इस तरीके से है। और उसके बाद में जो आपका यहां बचता है ना 10, 20, अच्छा सॉरी यहाँ 15 है, तो 10, 20, देन उसके बाद में 35, 35 के बाद में ये हो गया है 45, और ये 55 और ये 65। तो 65 मार्क्स की जो प्रिपरेशन है 100 में से ये हम करवाने वाले हैं। बाकी में हम लोग हाथ नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वहां पे हमारा एक्सपर्टीज जो है वो नहीं है। तो ये हमारा कोर्स आपको अवेलेबल होने वाला है। 100 में से 65 नंबर आपके 100% बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग करवा देंगे बिना किसी समस्या के, ये बात ध्यान रखें।